प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं आज के नए प्रोग्राम गॉड ब्लेस साउथ पंजाब में। और खुदावंद आपको हमेशा अपनी पनाह सलामती में हिफाजत में रखे और आप हमेशा खुदावंद के जलाल में बढ़ते जाएं। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम पहला तवारीख और उसका 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो और कौमों में उसका इश्तिहार दो। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद की हर वक्त हर लम्हा शुक्रगुजारी करनी है। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी में कुव्वत पाई जाती है। हमें खुदावंद से दुआ करनी है और हमें गैर कौमों में भी उसके नाम का इश्तिहार देना है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज मुमकिन किया कि एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, आज जो प्रोग्राम के गेस्ट हैं वो मेरे खूबसूरत दोस्त हैं, आपसे मिलवाते हैं और उनके साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। आज के जो हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं उनका नाम है अदनान कमाल गौरी साहब। तो आप खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम गॉड ब्लेस साउथ पंजाब में। तो जितने लोग देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इनके लिए दुआ कीजिएगा और ख़ास तौर पर आइज़िक टीवी की खिदमत के लिए दुआ कीजिएगा। और ये जो साउथ पंजाब में हम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं इसके लिए दुआ कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि खुदा जो है वो इस मुश्किल घड़ी से सब को निकाले और हम खुदावंद में बढ़ते हुए हम बहाल हों और उसमें हम कन्वर्ट होकर ज़िंदगी को गुजारें। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के हज़ूर दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्स के नाम से कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाल बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, जाहो जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया। खुदावंद तूने ये मुमकिन किया कि हम खुदावंद इस प्रोग्राम को खुदावंद कर सके। लश्करों के रब तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे बंदा पास्टर नदीम आइज़क के लिए जो खुदावंद हमारे पास आए ताकि खुदावंद हम ये मीठा कलाम, मीठी बातें तेरे नाम में शेयर कर सके। खुदावंद दुआ करता हूँ आइज़क टीवी के लिए जो खुदावंद तेरा कलाम घर घर गली गली कूचे कूचे में पहुँचा रहा है कि जिंदा खुदावंद इनको और ज़्यादा दुगनी खुदावंद तरक्की बख्श ताकि ये खुदावंद तेरे कलाम को और ज़्यादा फजल और मामूरी से लोगों तक पहुँचाने वाले बने और बहुत सी रूहों को बचाने वाले बने। ऐ जिंदा खुदावंद दुआ करता हूँ मौजूदा सिचुएशन के लिए खुदावंद जो कोरोना की है पूरी दुनिया में, ऐ मेरे जिंदा खुदावंद तू अपना पाक लहू इस दुनिया पर उंडेल कर खुदावंद इस दुनिया से इस कोरोना जैसी सारी वबा को ख़त्म करने वाला ये सुनासी तेरे लहू से ही शिफा मुमकिन है और कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हमें शिफा मिल सके। ऐ जिंदा नासरी अपने लहू को भेज ताकि खुदावंद ये दुनिया ये सुनासरी इस कोरोना जैसी वबा से महफूज होकर तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए ख़ास दुआ करते हैं खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तू बड़ी मदद, हिफाजत, निगहबानी, सहायता करना। खुदावंद जो भी बातें जो भी कलाम हो उससे सारा ऑनर सारा इज़्ज़त तेरे पाक और पवित्र नाम को मिले। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने दुआ में रहनुमाई की। तो अभी अपना तारफ़ करवाइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और मैं भी कुछ बताऊंगा भाई के बारे में, मैं कुछ जानता हूँ तो आप पहले बताइएगा। जी पास्टर जी, जैसे आपने बताया कि अदनान कमाल गौरी मेरा नाम है और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक़ है और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में ही मैं पला बड़ा हूँ। उधर ही इब्तदाई तालीम उधर ही मैंने अपना सारा जो भी तालीम का काम है उधर ही मुकम्मल किया और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया रेडियोलॉजी में, ठीक है, FSC सरगोदा यूनिवर्सिटी से की। रेडियोलॉजी में डिप्लोमा मैंने पिम्स इस्लामाबाद से किया और उसके बाद खुदा के फजल से मैं वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एज आ एक्सरे टेक्नीशियन जॉब कर रहा हूँ।
जी जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी उधर ही मुलाकात इनसे हुई थी, हमारे कोई अजीज़ थे तो वहाँ पर एडमिट थे और खुदा ने वहाँ पर इनसे मिलवाया, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये अपने लोगों के लिए दर्द रखते हैं और अपने आप को, कोई भी हो जिसके नाम के साथ मसीह लगा हुआ है, ये उसके साथ खड़े होते हैं। और जब तक वो मरीज़ वहाँ पर रहता है ये हॉस्पिटल में उसकी केयर करते हैं, और ख़ास तौर पर ये सब स्टाफ को बताते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम मसीह में हकीकी तौर पर एक फैमिली हैं, और हमारे हकीकी बहन भाई वही हैं जो खुदावंद का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा। फैमिली वाले साहब मेरे कमाल मसीह गोरी साहब जी जी, और उनके साथ वालदा है मेरी। खुदा उनके फजल से दोनों हयात है और उनका साया खुदा के फजल से हमारे सर पर है। वालदा मेरी का नाम सलीमा बीबी है, और इन दोनों ने बहुत अनथक और बहुत ज़्यादा मेहनत की हमें पढ़ाने में, हमें अपने से बेहतर बनाने के लिए, ताकि मेरा बेटा और बाकी भी जो मेरे बहन भाई हैं एक अच्छी स्टेज पर पहुँचे और दूसरों की खिदमत कर सकें। अपनी गवाही जो है वो व्यूवर्स जितने देख रहे हैं उनके साथ अपनी गवाही शेयर करें कि कैसे आप खुदा में कन्वर्ट हुए, और आपको खुदा ने कब छुआ और कब खुदा ने आपकी ज़िंदगी में जलाली काम किया। जी बस जब मैं 9th क्लास में था तो मैं देखता था लोगों को कि यार ये सारे पाक रूह बड़ा मांगते हैं, तो मेरे अंदर भी ये जोश उभरा कि यार क्यों ना मैं भी पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर लूँ। लोग जो इसे मांगते हैं इसमें कुछ तो ऐसा अजीब है, या कुछ तो ऐसी ताकत है जो लोग इसे अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं और उससे बड़ी सरफराजी पाते हैं। मैं 9th क्लास में था तो एक दफ़ा ऐसे ही मैं 2 कमरे हमारे घर में थे, मैं दूसरे कमरे में जाके, पहले वाले कमरे में टीवी वगैरह लगा हुआ, उधर बहन भाई बैठे थे, मैंने दूसरे कमरे में जाके जाए नमाज रखा, उस पर मैं सजदे में गया और मैंने पाक रूह को मांगना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही 5-10 मिनट गुजरे मैं दिल से इस चीज़ को मांग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में आए, और 5-10 मिनट के बाद आसमान से एक ऐसी रोशनी उतरी जो मेरे अंदर समा गई। मुझे नहीं पता था कि ये पाक रूह है, फर्स्ट टाइम था, इस वजह से मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। तो जब से मैंने उस रोशनी को महसूस किया, मेरा अपना जिस्म, अपना चेहरा, अपनी पूरी बॉडी को हल्का फील किया, और ऐसे जैसे एक पावर जो है ना मेरे अंदर समा गई। और तब से मैंने खुदावंद को अपना दिल दिया, और मुझे तब से हकीकी पता चला कि यार मसीहियत क्या है और पाक रूह क्या चीज़ है, जिसके वास्ते खुदा ने हमें मतलब चुना और जिसके वास्ते खुदा ने अपनी जान का कफारा हमारे लिए दिया। प्रेज़ गॉड। जी नाज़रीन, आपने सुना कि अगर आप भी पाक रूह को हासिल करना चाहते हैं तो आपको घुटनों के बल होना पड़ेगा, आपको दुआ करनी पड़ेगी, फिर खुदा का पाक रूह आप में से होकर काम करेगा, और फिर आपको वो कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा, और फिर आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करेगा। और ये तब ही मुमकिन है जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद के आगे झुकेंगे और अपने आप को खाली करेंगे। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते, खुदा का पाक रूह हम हासिल नहीं कर सकते। तो जॉब के हवाले से आपकी असल मेरी एक और ही गवाही और ये जॉब के हवाले से है। सरगोदा में जब मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा था तो मैं खुदा से बड़ी दुआ करता था। उस वक्त मैं किसी पिज़्ज़ा शॉप में एज जो कैशियर के तौर पे काम करता था, और रात को मेरी नाइट ड्यूटी होती थी, और 2 बजे 3 बजे मैं जितने बजे भी अपनी शिफ्ट क्लोज करके घर आया हूँ, मैंने प्रेयर लाजमी की है। और मैं खुदा से कहता था कि खुदाया मुझे तूने इतना पढ़ाया, मुझे डिप्लोमा करवाया, इधर उधर भटके, इतनी सैलरी भी नहीं थी, लेकिन मैं प्रेयर ज़रूर करके सोता था। और ऐसे ही एक दफ़ा मैं मोबाइल में मैंने पाकिस्तान जॉब बैंक का जो ना ऐड डाउनलोड किया हुआ था, हाँ जी, और उसमें मैं सर्च करता रहता था कि मुझे कुछ मतलब गवर्नमेंट जॉब मिले। तो ऐसे ही एक दफ़ा वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का पोस्टर इश्तिहार आया हुआ, तो मैंने उसे देखा, मैंने उस पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद उसका NTS टेस्ट क्लियर किया। NTS टेस्ट क्लियर करने के बाद मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि यार मैंने सारा कुछ ठीक क्लियर किया है,
تو میرا یہ جواب مجھے کیوں نہیں آ رہا، لیکن میں پھر بھی خدا کے حضور مضبوط رہا. مجھے امید تھی، ایک میرا ایمان تھا کہ میرا خدا مجھے یہ جاب ضرور دے گا. اور ایسے ہی ایک رات کو جب میں اپنی جاب سے واپس آیا تو مجھے خواب میں ہی خدا دکھا رہا ہے کہ بیٹا تیری دعاؤں کا جواب مل گیا ہے، تیری دعائیں مجھ تک پہنچ گئی ہیں. اور خدا مجھے نیند میں دکھا رہا ہے کہ صبح کس طرح آپ کے گھر پوسٹ مین آئے گا اور کیسے آپ کی بڑی بھابھی دروازہ کھولنے لگیں گی اور آپ منع کرو گے. اور سیم ٹو سیم صبح جب پوسٹ مین نے آ کے بیل دی اور ویسے ہی بڑی بھابھی مطلب دروازہ کھولنے گئی تو میں نے انہیں منع کہ نہیں بھابھی رہنے دیں، میں خود کھولتا ہوں کیونکہ میری جاب کا لیٹر آ گیا. یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو خواب میں نیند میں ہی دے دیتے. تو یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی گواہی ہے. کچھ لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ خدا جواب نہیں دیتا، لیکن میں نے آج تک جو کچھ خدا سے مانگا صبح مانگا ہے اور شام کو ملا ہے. بات کیا اس کے پیچھے بات ہے مضبوط ایمان کی. جب ہم مضبوط ایمان اپنے خدا یسوع مسیح پر رکھتے ہیں تو ہر چیز ملتی ہے. پریز گاڈ. جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گواہی سنی اور دیکھیں کہ یہ ایمان سے ہی ممکن ہوتا ہے. اور پھر خدا جو ہے آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے اور پھر آپ کی وفاداری کو خدا دیکھتا ہے. اور جب آپ اس کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں معجزات کرتا ہے. اور جیسے کہ بھائی نے بتایا، کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. خداوند سے لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو آپ کو وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلنا پڑے گا اور اس پر ایمان رکھنا پڑے گا. اور ایمان کے وسیلہ سے ہی معجزات ہوتے ہیں. اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اور ہمارا ایمان ہی ہے جو ہمیں اچھا کرتا ہے. تو بھائی ہسپتال کے حوالے سے بس اب یہی ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی سلپ آتی ہے اس کے نام کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اگر نام کے آگے مسیح لگا ہو تو میرے لیے وہ یہی ہے کہ وہ میرا اپنا عزیز ہے. بے شک میں اسے نہیں جانتا، مطلب وہ کہاں سے ہے کہاں سے نہیں. میں نے بھی دیکھا، جب میں وہاں پہ گیا تھا تو میں نے بھی دیکھا کہ ایسے ہی جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ حقیقت ہے. تو بتائیے گا آگے. ہاں، تو یہی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سلپ کے آگے مسیح لگا ہوا ہے تو وہ ہمارا اپنا ہی عزیز ہے، کیونکہ ہم مسیح میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. کلام بھی یہی ہمیں سکھاتا ہے. تو جب ہم ان کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، مطلب ان کے کوئی بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوں، ہم اگر ادھر ٹیسٹ کی فیس بھی ہے تو ہم وہ فیس بھی اپنے بہاف پہ ان کی معاف کروا دیتے ہیں. ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، ایک بائی پاس آپریشن تھا، کیبج ہوا، جس کی سب جانتے ہیں کہ فیس بہت زیادہ ہے اور ہمارے لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ مطلب اس فیس کو پے کر سکے. جب وہ مجھ سے ملے، مطلب میں نے ان کی سلپ دیکھی، ہمارے پاس آئے میرے ڈپارٹمنٹ میں نے سلپ دیکھی، ان کے نام کے آگے مسیح لگا ہوا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے. انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بائی پاس آپریشن کا بولا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ پین کیٹیگری میں کروا لیں گے. انہوں نے بولا نہیں. پھر ان کے سارے ٹیسٹ A to Z، ایکس رے، ان کے لیبارٹری ٹیسٹ، ان کی ایکو، ان کی اینجیوگرافی، ان کے یہاں تک کہ بائی پاس کے کوئی بھی ایکسپینسز نہیں ہوئے اور 4 سے 5 لاکھ کا خرچہ ان کا سیو کیا خدا یسوع مسیح کے نام میں. یہ اس کے نام کو گواہ. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے، میں لوگوں کو نہیں جانتا کہ اگر ہم ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے مسیحی لوگ بھی اگر آ کے ادھر سفر کرتے ہیں، انہیں مشکل پریشانی ٹینشنیں ہوتی ہیں، تو ہمارے ان اداروں میں بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس لیے جہاں بھی اپنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہیں. بے شک وہ میرے رشتہ دار نہیں، لیکن مسیح میں ہوتے ہوئے وہ میرے بہن بھائی ہیں اور وہ میرے عزیز و اقارب ہیں. اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی جو ہے خدمت کی جائے. میرے عزیزو، ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بھیڑ کو دیکھ کر ان کو ترس آیا، تو وہ ترس سے بھرے ہوئے تھے. اور میرے عزیزو، ہمارے جتنے بھی بہن بھائی اچھے عہدوں پر ہیں، ہمیں بھی ترس سے بھرنے کی ضرورت ہے. جس طرح بھائی نے ابھی بہت اچھا میسج دیا کہ ہمیں جو اچھے عہدوں میں ہم فائز ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہی ہوں تو پھر ہی ہم اس کی ہیلپ کریں. اگر ان کے ساتھ واقعی مسیح لگا ہوا ہے، ویسے بھی ایک انسان ہوتے ہوئے
کوئی بھی ہے تو ہمیں اس کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ ابن آدم جو ہے وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے سارے ہی ہیں، ان میں سارے ہی شامل ہوتے ہیں، ان کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ سب سے پیار کرتے ہیں اور انہوں نے سب کے لیے کفارہ دیا ہے۔ جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، خاص طور پر میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ جو اچھے عہدوں پر فائز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال کریں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایک پادری صاحب ہیں، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ جب بھی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے ان کی ہیلپ کی ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ہماری جیب سے کچھ بھی نہیں جاتا، اگر چلا بھی جاتا ہے تو پھر خدا ہمیں اس کا اجر دیتا ہے، دگنا دیتا۔ تو بھائی ہاسپٹل میں مجھے پتا چلا تھا، آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ جب کرسمس ہوتا ہے تو وہاں پر آپ باقاعدہ طور پر کرسمس ٹری جو ہے وہ سجاتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ جی بس اب ایک مسلم کمیونٹی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی پہچان زندہ رکھنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے، اور یہ تب ہی ہو سکتی ہے اگر آپ کے اندر وہ پہچان زندہ ہے۔ جی جی۔ تو ایک مسلم ہاسپٹل میں، مطلب ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اتنی کمیونٹی نہیں ہوتی، اور جتنی ہوتی ہے ان کو تو چاہیے کہ ایک اپنی پہچان جو ہے نا زندہ رکھیں۔ اس لیے یہاں پہ ہم کرسمس ٹری بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ ہم کرسمس کیک کاٹتے ہیں، اور ہم اپنے جو ہاسپٹل کے ایم ایس صاحب ہیں، ایچ او آئی صاحب ہیں، ان کو باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری خوشیوں میں آ کے شامل ہوں، اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ ہمارے ساتھ آ کر اس سارے فنکشن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ وہ ان چیزوں کی ہمیں اجازت بھی دیتے ہیں کہ مطلب یہ کام آپ کریں۔ تو کرسمس ٹری کے حوالے سے یہی کہ جب باہر کے لوگ آ کے اسے دیکھتے ہیں تو انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ادھر بھی کرسچن لوگ رہتے ہیں، کرسچن سٹاف ہے، ان کے اندر یہ شعور ہے کہ مطلب اپنی روایات وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پریز گاڈ۔ تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا اقدام کیا، اور یہ بھی خداوند یسوع مسیح کی گواہی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو پوری دنیا جانتی ہے، اور یہ کم دسمبر سے ہی جو کرسمس ہے وہ آؤٹ آف کنٹریز میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے اس ہاسپٹل میں آپ ہر سال جو ہیں وہ کرسمس کا ٹری لگاتے ہیں اور کیک بھی کاٹتے ہیں۔ اور ابھی جو یوتھ دیکھ رہی ہے، آپ ان کو کیا خاص میسج دینا چاہتے ہیں، اور جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج ہیں؟ جی بس اب خاص طور پر یوتھ کے لیے تو میں خود بھی بہت تڑپتا رہتا ہوں، کیونکہ جب میں اپنے ہاسپٹل میں اکثر یہ سویپرز وغیرہ کو دیکھتا ہوں، ینگ لڑکے اور میری بہنیں لڑکیاں مطلب جب ادھر کام کر رہی ہوتی ہیں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار ہم ہی ان کاموں کے لیے کیوں رہ گئے، ہم کیوں نہیں اسٹڈی حاصل کرتے، ہم کیوں نہیں آگے نکلتے، ہم اس چیز کی سوچ و بچار کیوں نہیں لیتے کہ ہم کب مطلب جو آفیسرز لائن میں آئیں گے، ہم کب جو آفیسرز کرسیوں پہ بیٹھیں گے۔ لہٰذا یوتھ کے لیے یہی میسیج ہے میرا، اور کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کوئی پروفیشنل ڈگری جو ہے نا اپنی لائف میں لیں۔ جیسے پاس صاحب نے کہا کہ ہاسپٹل مطلب آپ کیسے اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں، میٹرک کے بعد ڈپلومہ ہوتا ہے پیرامیڈیکل کا، ٹھیک ہے، 2 سال کا ڈپلومہ ہے، وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس بھی کرواتے ہیں، اور آج کل بہت سے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس نے بھی وہ شروع کر دیا ہے۔ تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ میٹرک سائنس کے ساتھ اس کے بعد پیرامیڈیکل ڈپلومہ کرے 2 سال کا، اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ویکینسیز آتی ہیں، پیرامیڈکس میں یہ لیبارٹری ٹیکنیشین آ جاتا ہے، ایکسرے ٹیکنیشین آ جاتا ہے، او ٹی ٹیکنیشین آ جاتا ہے، اس طرح 2-3 اور ڈپلوماز ہیں، تو آپ وہ کریں۔ اگر کوئی میری بہن نرس بننا چاہتی ہے، ایف ایس سی اس نے کی ہے، ایف ایس سی کے بعد ویکینسیز آتی ہیں، گورنمنٹ بہت سے انسٹیٹیوشنس یہ کروا رہے ہیں، اس کے علاوہ پرائیویٹ بہت سے کروا رہے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو، ان پروفیشنز کو چوز کریں، یہ بہت اچھے پروفیشنز ہیں۔ میڈیکل میں آئیں، انسانیت کی خدمت کریں اور اپنے خداوند کا نام روشن کریں، اور سب سے بڑھ کر کے اپنے ماں باپ کو بھی جو ہے نا ان کے لیے بھی فخر کا باعث بنیں۔ پریز گاڈ۔
जी नाज़रीन, आपने सुना कि जितने नौजवान देख रहे हैं उनके लिए भाई का ये मैसेज है कि हमें एजुकेशन पहले, तो सबसे पहले हमें एजुकेशन को हासिल करना है। जब हम एजुकेशन हासिल करेंगे तो फिर मेरे अज़ीज़ों हमें उसके बाद डिप्लोमा करना है। जब हम डिप्लोमा करेंगे तो फिर हमें गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिलेगी। इन्होंने बड़ी तफसील के सब आपकी बात की जा रही है। अक्सर हमारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं और उनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती। प्रोफेशनल डिग्री से मुराद है कि कोई भी ऐसा काम जिससे आप आगे रोजगार कमा सकें। हमारे लोग एफए करते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक सिंपल टीचर बन जाते हैं। और सिंपल, मैं ये नहीं कहता कि ये प्रोफेशन गलत है, लेकिन कहने की बात ये कि इसमें आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपको इतनी सैलरीज नहीं देती। जी, मतलब पढ़ने के अलावा हमें जो है ना वो डिफरेंट फील्ड्स में जाने के लिए हमें उसके लिए प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री जो है वो और ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी। फिर जी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आज वक्त निकाला और बड़ी खूबसूरत बातें व्यूवर्स को की। खुदावंद आपको हमेशा अपनी पनाह सलामती में रखें और हम खुदावंद के जलाल में इसी तरह बढ़ते तरक्की पाते जाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज गॉड, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। आइए नाज़रीन, अपनी रहनुमाई के लिए हम खुदावंद का कलाम खोलते हैं और खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए आज का जो हवाला है वो पढ़ते हैं। कुलसियों उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत में यूँ लिखा हुआ है कि दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। पाकलाम का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जी नाज़रीन, हमने पहले भी प्रोग्राम के शुरू में बात की, शुक्रगुजारी की। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम दुआ करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं और उसमें बेदार रहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों खुदावंद का अबर छा जाता है। पौलुस और सलास को कि वो जेल में थे और मगन थे, झुके हुए थे, वो दुआ कर रहे थे, वो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे थे और वो उनमें बेदार थे। वो देखें कि खुदावंद में वो मगन थे, उसमें मशगूल थे, तो खुदावंद का अबर वहाँ पर छा गया। गौरतलब बात है कि जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो इस बात को हमें अपनी ज़िंदगियों में लेना है कि जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा का अबर छा जाता है। फिर देखें कि जब वो शुक्रगुजारी कर रहे थे, उसकी हमद के गीत गा रहे थे, उसकी परस्तिश कर रहे थे, उसकी शुक्रगुजारी कर रहे थे, तो कैद खाने की नींव जो थी वो हिल गई। हमारी ज़िंदगी में भी जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तो आप उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। जब आप उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, आप उसमें मशगूल रहेंगे, आप बेदार रहेंगे, आपकी ज़िंदगी से ये सारी मुश्किलात यीशु के नाम से जाती रहेंगी। खुदा का अबर छा जाएगा, फिर आपको कोई तंग नहीं कर सकता। इब्लीस हारा हुआ है, जब खुदा का अबर छाता है तो वो जल जाता है। मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद की हर लम्हा शुक्रगुजारी करनी है और खुदावंद शुक्रगुजारी को पसंद करता है और वो कहता है कि शुक्रगुजारी के हदिये मेरे पास लेकर आओ। हमें शुक्रगुजारी के हदिये उसको देने हैं। और अगर हम फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में देखें तो ये इसी आयत के साथ हमें मिलती है कि देखें पौलुस और सलास जो थे उनको कैद में भी किसी किस्म का फिक्र नहीं था। यहाँ पर लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में, फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में यूँ लिखा हुआ है कि किसी बात की फिक्र मत करो। गौर करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि तुम्हारी दरख्वास्तें और मुनाजात शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की। हमें शुक्रगुजारी के साथ हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी।
क्योंकि खुदावंद को हमारी फिक्र है और वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। वो हमेशा अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ रहते हैं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबदी है और हम उसकी शुक्रगुजारी के लिए मुकर्रर किए गए हैं। हम इस जहान में उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए हम रखे गए हैं। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो हम उसकी तकदीस करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और अगर हम ज़बूर 9वां ज़बूर उसकी पहली आयत हम कलाम मुक़द्दस में से देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा और मैं तेरे अजीब कामों का बयान करूँगा। वो उसके अजीब कामों का बयान करता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है और वो उसमें मगन रहता है। हमें भी हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है और हमें हर सुबह और शाम खड़े होकर उसकी शुक्रगुजारी और उसकी सताइश करनी। आप जब भी अपने से कमतर लोगों को देखें खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अगर आपके हाथ सलामत है तो आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और अगर आपकी टांग बिल्कुल सलामत है और दूसरे लोग आप देख रहे हैं जिनकी टांग ही नहीं है तो आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आपको हर लम्हा खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है और आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदा आपको 3 टाइम खाना देता है। और देखें उन लोगों को देखें कि जिनके पास एक वक्त वो खाते हैं और बस वैसे ही गुजारा करते हैं और सो जाते हैं। आपको हर लम्हा खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे तो हम उसके कुव्वत और इख्तियार में हम बढ़ जाएंगे। खुदा का पाक रूह हमें कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा और हमारी ज़िंदगी में वो मौजज़ात करेगा। तो आइए, अगर हमने अभी तक खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू नहीं की तो अभी वक्त है, अभी मौका है कि हम उसके सामने झुकें। अजीम है, वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। हम अलग हो जाते हैं तो वो हमसे कभी भी अलग नहीं होता, बल्कि हमारी फिक्र करता है और उसको हमारी फिक्र है माजी के गुनाहों से, हमारे मुस्तकबिल के गुनाहों से और आने वाली जो अबदी ज़िंदगी है उसके लिए वो हमारा नजात है। उस पर तवक्कल करना है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है, हमें उसकी हम्द के गीत गाने हैं और हर वक्त हमें उसमें मसरूर रहना है, हमें उसमें मशगूल रहना है और हमें बेदार रहना है क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है। खुदावंद यीशु मसीह इस जहान में आने वाले हैं और हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है और उसके कलाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना है ताकि दूसरे भी बेदार हों, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा। तो देखते रहिए आइज़िक टीवी और अपनी बरक़ात को हासिल करते रहें। तो इजाज़त दीजिए अपने होस्ट पास्टर नदीम अमरोज़ को। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।